राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री सत्यनारायण पूजा कथा लाल बंगला में कथा का आनंद लेते हुए नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे दे विचराचरस्यम्। ओम नमो देव्यं महादेव्यं शिवाय संतम नमो नमः। ओम नमो प्रकृत्याय भद्राय नित्याय प्रणताय स्मताय नमो नमः। ओम श्री आदिशक्ति जगदम्बिकाय नमः। अक्षतं समर्पयामि श्री आदिशक्ति जगदम्बिकाय नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री आदिशक्ति जगदम्बिकाय नमः। दुर्वादनं समर्पयामि श्री आदिशक्ति जगदम्बिकाय नमः। चंदनाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। अक्षतं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः। दुर्वादनं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः। तुलसी का ओम तुलसीदलं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः। भुजगशमलकोमलांगं सीता समारोपितवाहभागं पाणो महाशयस चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। अक्षतं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राय नमः। तुलसीदलं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राय। खतं समर्पयामि श्री ब्रह्माय नमः। पुंगीफलं समर्पयामि श्री ब्रह्माय नमः। को खुला पैसा सुना दे दीजिए। विद्यानंदमयं वंदे विष्णु सर्वलोकनाथं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरे प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। आसनसोल अंतर्गत नागरबोली पुण्य क्षेत्रे बाबा वेदनाथ धाम क्षेत्रे बाबा वासुकीनाथ धाम क्षेत्रे लाल बंगला ग्राम निवासी अपना नाम गोत्र का नाम ले लीजिए। सपरिवार धन धान हेतु सुखी संपदा हेतु विद्या बुद्धि प्राप्ति हेतु सकल मनोकामना प्राप्ति हेतु धन दौलत प्राप्ति श्री सत्यनारायण व्रत कथा हम ब्रह्मण मुख निवेद दक्षिणाधर्म को संकल्प करिष्ये। ठाकुर जी के ऊपर में मासानाम मासुत मासे महामंगल मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे आसनसोल अंतर्गत नागरबोली पुण्य क्षेत्रे बाबा वेदनाथ धाम क्षेत्रे बाबा वासुकीनाथ धाम क्षेत्रे अपना नाम गोत्र का नाम ले लीजिए। सपरिवार से धन धान हेतु सुखी संपदा हेतु विद्या बुद्धि प्राप्ति हेतु सकल मनोकामना प्राप्ति हेतु धन दौलत प्राप्ति श्री सत्यनारायण व्रत कथा हम ब्रह्मन्मुख पुस्तक संकल्प करिष्ये। उसी पर छोड़ दीजिएगा। हमसे कहिए। श्री सूत जी बोले, एक समय नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आगमन किया। यहाँ कर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख कैसे ठीक होगा एवं नाश होगा ऐसा सोचकर विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इन नारायण जिनके हाथ में शंकर चक्र गदा तथा वनमाला पहने हुए थे देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकता है। आपका आदिमध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त है, संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। बोले, हे मुनीश्वर, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे को मैं उनका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत लोक के निवासी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से महान दुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो बता दें कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा एवं नाश होगा। श्री भगवान विष्णु ने कहा, है पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला एवं सरस एवं मृत्युलोक में एक परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह वश श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है, परम लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है।
भगवान के इस वचन सुनकर उस बोले उस फल का, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वो व्रत साधित करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्ण करें। श्री भगवान विष्णु बोले, यह दुख और शोकादित्य को शांत करने वाला तथा धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा संतान और सौभाग्य को देने वाला है, सरस विजय को प्राप्त करने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति भाव श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे और पूजन करे और ब्राह्मण बंधुवानों सहित धर्म में तत्पर हो। नवेद पक्की मिठाई और सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। पके केले के फल की गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा और सवाया करके भगवान विष्णु का भोग लगावे और अपने बंधुवानों सहित कथा का श्रवण करे और ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तत्पश्चात बंधुवानों सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए, फिर भक्ति से स्वर्ण प्रसाद को भक्षण करे और नित्य गीतादित्य रात्रि में जागरण का आचरण करते हुए तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चित ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लोग उपाय बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्रिय, नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान पंचाम फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उनका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्यों की सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वो बंधुवानों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता रहा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रिय, अब क्या कहो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, इसने इस व्रत को किया हुआ सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन एवं ईश्वर के अनुसार बंधुवानों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और वहां लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह सब विस्तार पूर्वक है। ब्राह्मण बोला कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन की वृद्धि हुई है। उसे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारे बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर अपने घर को चला लिया। लकड़हारे ने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो फल प्राप्त होगा, जो धन प्राप्त होगा, उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार करके लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया। उस दिन लकड़ियां का दाम 4 गुना अधिक मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले का फल की गेहूं का चूर्ण और सब सवाया और एक सब सामान और अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उससे श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से लकड़हारे धन पुत्राधिक से युक्त हुआ तथा संसार का सारा सुख भोगकर वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के जय, आनंद कंद भगवान के जय। कथा कहता हूँ, सुनो।
पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सतवक्ता और जितेंद्रिय था तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता था और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और व्रत करते हुए विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, यह भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हो और मेरी सुनने की इच्छा है वह सब मुझे बतावे। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुवानों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान सत्यवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत वो पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार विपरीत हुआ, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होती और संसारिक धर्म पर वृत्ति होती है तथा श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है तथा वह 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या कालावती का नामकरण संस्कार किया गया। तत्पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कालावती पितृगृह में बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही धर्मवीत दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कर्जतपुर नगर को गया। वहां से एक वेश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गुण युक्त वेश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधुआनों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारंभ से विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान विष्णु रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दमाद सहित व्यापार के लिए सिंधु के समीप जनकपुर नगर को गया। उन दोनों के राजा चंद्रकेतु नगर में पहुंचने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर अत्यंत दारुण दुख मिलने का श्राप दे दिया। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहीं आ गए जहां ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूत को दौड़ते हुए आते देख भयभीत होकर चोर ससुर और दामाद के पीछे माल छिपाकर भाग गए। राजा के दूत को साधु वेश्य के पास पहुंचा तो वहां राजा के धन को रखा देखकर ससुर और दामाद को पकड़ कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीक्ष लाकर बोले कि ये दो चोर हम लाए देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत जिद्दता से बांधकर महाकारागार में बिना विचार किए ही डाल दिया गया। और श्री सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत होकर किसी ने उन दोनों का कहना नहीं सुना और उन दोनों के पास में जितना धन था राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी के श्राप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में वो घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई और ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को जब माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही हो? मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या विचार चल रहा है? कालावती ने शीघ्र ही माता से बोलती है कि हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वेश्य की स्त्री श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई। उसी वेश्य की स्त्री अपने कुटुंबियों बंधुओं के साथ व्रत किया और श्री सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करे। फिर श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो जाते हुए राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, है राजन, दोनों बंदियों को कल सुबह ही छोड़ देना और उसका जो धन लिया है दे देना, नहीं तो तुम्हारा राजपुत्र अधिक सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते और प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सज्जनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना सपना सुनाया और कहा, दोनों वेश्य पुत्र को शीघ्र ही छोड़ दो। और राजा के वचन सुनकर वे दूत ससुर दामाद के पास पहुंचा और उनको बेड़िया के बंधन से मुक्त करके राजा के समीक्ष लाकर बोला कि आपने प्रारंभ से अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डरने की बात नहीं है। और उनकी बेड़िया निकालकर हजामत आदि बनाए और उनके पास में जितना धन लिया था राजा चंद्रकेतु ने उससे 5 गुना अधिक देकर कहा कि अब अपने नगर की ओर जाएं। तब ससुर और दामाद ने कहा कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ। उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रणाम किया और विधि विधान से पूजन कर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।
लेकर अपने नगर को ओर चला। वेश के थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी स्वामी ने पूछा कि हे दंडी स्वामी, आप इसमें क्या ले जा रहे हैं? इसमें मेरी सुनने की इच्छा है। अभिमानित वेश ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि घास भूसे भरे पड़े हुए। वेश का कठोर वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने के नित्य क्रिया के तत्पश्चात नाग को ऊंची ऊंची देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाग में घास फूल आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छता खोलने पर उस समय वेश को चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दमाद ने कहा कि आप यह शौक न करें, यह सब दंडी स्वामी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते, इनमें कोई संदेह नहीं आता। उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दमाद के वचन सुनकर वेश डंडी के पास पहुंचा और डंडी को देख अत्यंत भक्तिभाव आदर नमस्कार कर बोला कि मैंने जो आपसे वो झूठ बोला है उस मेरे अपराध को क्षमा करे। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस समय वेश को इस तरह विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत और मेरे वचन को सुनो। हे निर्बुद्धि, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर बोला कि तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता जब आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मूसा निर्बुद्धि प्राणी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाए, मैं अपने स्वर के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करें और पाल के समान मौका में धन कर दे। तब वेश के भक्तिभाव भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते और उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते। तब वेश ने नौका पर चढ़कर देखा कि नौका पहले से 5 गुना अधिक बढ़ चुका है। तब कहा कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ है। साथियों सहित यथाविधि वर्ष वो पूजन करके श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यज्ञ पूर्वक नाम जोड़कर अपने देश की ओर चला। साधु ने दमाद से कहा कि हमारे नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजो। दूत ने नगर में जाकर वेश की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर अनुकूल वचन के वेश दमाद तथा वधुवारों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वेश की स्त्री बहुत प्रसन्न होती है और श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर अपनी कन्या से बोलती है कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वो भी अपने पति की ओर चली गई, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी को धन सहित नौका को डुबो दिया। कालावती अपने पति को नो पाकर बहुत शौक से रोती पीटती भूमि पर लौटने लगी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख वेश ने भयातुर होकर कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। सारे मोहल्ला भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपने कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई, विलाप करती हुई पति से बोलती, हमें नाम सहित हुए कहाँ छिप गए? मैं नहीं जानती कि कौन से देवता के प्रकोप से नाम हर गई है। श्री सत्यनारायण भगवान का महत्व कौन जान सकता है? या सज्जनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को देख गोद में लेकर रोने लगी और कालावती कन्या स्वामी को नो पाकर खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वेश और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हुई और चिंता करने लगी। या तो श्री सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं अपने धन में स्वर के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि ये साधु, तेरी कन्या ने प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अब शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर लौटा तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाती है और प्रसाद खाकर आती है तो वो अपने पति को वहां पाती है। तब कालावती अपने पति के पास गई और कहा कि हम घर चलो, क्यों देर करते हो? कन्या का वचन सुनकर वेश संतुष्ट हुआ और श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर बंधुवानों सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोगने के तत्पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की। कथा करता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग नामक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख को पाया। एक बार
अनुसार वह वन में जाकर अनेक प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान से नोही गया और नोही नमस्कार किया। तब सब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समक्ष रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पाया। उसके 100 पुत्र तथा धन धान राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यह सब श्री सत्यनारायण भगवान ने किया, ऐसा राजा को विश्वास हो जाता है। इसलिए से जो वहां जाता हूँ जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। ये समझ में विचार करके वह ग्वालों के समक्ष गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र अधिक से युक्त हुआ तथा संसार का सारा सुख भोगकर मरने के तत्पश्चात सत्यलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करता है और भक्ति भाव से फलदायी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से धन एवं ईश्वर प्राप्त होता है। निर्धन धन पाता, बंदी बंधन से छूट जाता है और भयभीत भय से मुक्त हो जाता है। इनमें कोई संदेह नहीं है। अतः मन चाह फल भोगकर अंत में सत्यलोक को चले जाते हैं। मैं विप्रिय आपसे श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त कहा है, जिसको करने से मनुष्यों की सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण को ईश्वर के विषय में बतलाकर विशेष करके कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायी। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश नहीं है। कोई श्री सत्यनारायण भगवान को सत्यदेव कहते हुए अनेक रूप धारण करके सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त उनके सनातन रूप समीक्षित फलों को देने वाला होगा। इसको जो नित्य फल का वो सुनता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त किया है, हे मुनीश्वर, उसके अगले जन्म को कहता हो। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उस जन्म में उसने श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को पाया। लकड़हारे बिन गुरु राजा हुआ। उस जन्म में उसने श्री रामचंद्र की सेवा करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। उनका मुख नवक राजा दशरथ हुए। वह भी रंगानाथी जी की पूजा और सेवा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। धर्मात्मा सत्प्रतिज्ञा साधु मोर ध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुम धन संग भोग हुए, जिन्होंने भगवान विष्णु के सब भक्तियुक्त कर्म करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की। आश्रे आसनसोल अंतर्गत घाघरगुड़ी पुंद्र क्षेत्रे बाबा वेदनाथ धाम क्षेत्रे बाबा वासुनाथ धाम क्षेत्रे लाल बंगला ग्राम निवासी। उनका नाम गोत्र का नाम ले लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति कायाम ब्रह्मन्मुख संकल्प निवेद अहम संकल्प करें। सोना चांदी जो पीने उनके लिए नहीं, जो नहीं पीने। ओम श्री कालिका भ्यो नमः स्वाहा। ओम कालिका भ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा भ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मनसा भ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कालिका भ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री हनुमंता भ्यो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यमामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं तोरणं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यमामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यमामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं तोरणं स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। करके सब एक बार में दे देना है अपना तरफ करके।
ओम श्री अर्घदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमणा जय श्री लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। ओ स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय ना प्रगट भयो काले कारण द्विज को दरस दियो प्रभु द्विज को दरस दियो। गोढ़ो ब्राह्मण बन कर गोढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। ओम जय मना दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे। हो स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्र चूर एक राजा चंद्र चूर एक राजा उनके विपत हरे। ओम जय रमणावेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज देनी। हो स्वामी श्रद्धा तज देनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर आस्तुति कीन्हे। ओम जय ना भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धारो। स्वामी छिन्न छिन्न रूप धारो। श्रद्धा धारण कीन्हे श्रद्धा धारण कीन्हे तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करे। हो स्वामी भक्ति करे मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय ना चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल में माँ। हो स्वामी कदली फल में माँ। दो पदे तुलसी से दो पदे तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। हो स्वामी जो सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत भोले नंद स्वामी सुख सा। ओम जय
देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए आनंद कंद भगवान के, श्री सत्यनारायण भगवान के, श्री जगत जननी जगदम्बा के, श्री आदि शक्ति भवानी के, महागौरी के, मैया पार्वती के, शंकर भगवान के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 5 बारी वहाँ ठाकुर जी को 5 भोंकना है पंखा जैसा। हाँ हाँ हो गया। पूजा छे जाना भी शरीर ना। नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो अपने खाना किसी को देना है। प्यारे भक्तों, आज का पूजा समाप्त हुआ। आगे भी श्री सत्यनारायण पूजा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे।